तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। और ये थी द लास्ट रॉ ऑफ दिस ईयर यानी कि 2020 और काफ़ी सारी चीज़ें हुई इसके अंदर जिसको हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप फटाफट से लाइक कर दें इस वीडियो को, जितने ज़्यादा लाइक उतना होता है हमारा फ़ायदा। और मैं आपको जितना ही ज़्यादा थैंक यू बोलूँ उतना ही भाई कम है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है चैनल के ऊपर दैट हैज़ बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। और अब हम सिर्फ लगभग 500 सब्सक्राइबर्स दूर हैं 2 लाख से, जो कि मेरा गोल था कि भाई हाँ इस साल को ख़त्म होने से पहले हमको वो अचीव करना है। तो अगर आप वो कर देंगे आज या कल में तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा और वो मेरा पर्सनल गोल जो है वो हिट हो जाएगा। और हमारी ये जो टीम रेसल इंडिया है ये और भी ज़्यादा बड़ी हो गई है और फिर हम अपने अगले माइलस्टोन के ऊपर नज़र डाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। और अब हम बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की, जो कि गाइस स्टार्ट हुई इस कमाल के ग्राफिक्स से। और WWE ने यहाँ पे लिखा था इन मेमोरी ऑफ ऑब्वियसली लूक हार्पर, और उनके लिए इस शो को उन्होंने डिवोट करा था। कई सारे लोग इस बात से खुश नहीं थे कि कोई 10 बेल सैल्यूट या फिर कोई साइलेंस नहीं देखने को मिला पूरे रोस्टर की तरफ से, बट आई डोंट नो उसके पीछे क्या रीज़न है। शायद अगर वो अभी भी WWE में होते तो वो चीज़ ऐसी होती, लेकिन थ्रू आउट द शो अलग अलग तरीकों से जो है वो लूक हार्पर को ट्रिब्यूट दिया गया, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो शो स्टार्ट होते ही टॉम फिलिप्स कहते हैं इट्स मंडे एंड यू नो व्हाट दैट मीन्स, जो कि ऑब्वियसली वो आइकॉनिक ट्वीट्स थी लूक हार्पर की जो वो करते थे रैंडमली हर हफ्ते, इट्स दिस डे एंड यू नो व्हाट दैट मीन्स। और काफ़ी सालों से वो उसको करते आ रहे हैं। और गाइस जैसे ड्रू मैकिंटायर आते हैं रिंग में सबसे पहली चीज़ वो भी कहते हैं येस इट्स मंडे एंड यू नो व्हाट दैट मीन्स, या वो कहते हैं, जो कि ऑब्वियसली लूक हार्पर करते थे। और उसके बाद वो कहते हैं इट्स मंडे नाइट रॉ और वो अपना प्रोमो कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे वो बेसिकली बात करते हैं अपने WWE चैंपियनशिप रन के बारे में और किस तरीके से इस साल जो उनको सपोर्ट मिला है वो कमाल का रहा है सबकी तरफ से, और उन्होंने प्रूव करा है कि वो वर्दी हैं एज ए चैंपियन। और यहाँ पे बाहर आ जाते हैं शेमस, और शेमस कहते हैं ड्रू मैकिंटायर को कि भाई देखो मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और आज मुझे मौका मिल रहा है कीथ ली के अगेंस्ट लड़ने के लिए फॉर द नंबर 1 कंटेंडर, और मैं ये मौका जो है वो लेना चाहता हूँ क्योंकि इतने सालों से हम वेट कर रहे हैं आपस में लड़ने के लिए और हम जानते हैं कि कितनी कमाल की वो फाइट होगी अगर हमें मौका मिलेगा आपस में लड़ने का फॉर द WWE चैंपियनशिप। और उसके बाद कीथ ली यहाँ पे आते हैं और वो ड्रू मैकिंटायर को कहते हैं भाई लास्ट वीक मैंने तुम पे भरोसा करा कि शेमस हमारे अगेंस्ट नहीं हो सकता, और मैच के बाद आउट ऑफ नोवेयर उसने मुझे ब्रोक किक मारी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और इस बात से कीथ ली बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो मैकिंटायर के लिए काइंड ऑफ एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी, क्योंकि भाई उन्होंने अपने दोस्त का साथ दिया और उनके दोस्त ने जो है उनको नीचा दिखाया। लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे तुम दोनों इस समय रिंग में हम रेफरी बुलाते हैं और ये मैच हम अभी करते हैं फॉर द नंबर 1 कंटेंडर। और गाइज ये मैच हमें देखने को मिलता है उसके बाद शेमस और कीथ ली के बीच में, जो कि एक काफी अच्छा मैच था। मतलब मैंने पोल डाली है और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने बोला है कि आज की रॉ थम्स अप थी, और लोग कह रहे हैं कि जो रेसलिंग की क्वालिटी थी वो आज के शो पे काफी अच्छी थी, जिससे मैं एग्री करूंगा। और इन दोनों के बीच में गाइस काफी अच्छा बैक एंड फोर्थ हमें मैच देखने को मिला, और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे कमेंट्री के ऊपर भी बैठे हुए थे। लेकिन एट द एंड हमें रिजल्ट जानने को मिला है कि कीथ ली ने हरा दिया यहाँ पे शेमस को, और एक स्पिरिट बॉम्ब लगा के क्लीन वो यहाँ पे जीत गए हैं एंड इज नाउ द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द WWE चैंपियनशिप। और ये मैच हमें अगले हफ्ते रॉ पे यानी कि लेजेंड्स एडिशन पे ही देखने को मिलेगा, मैकिंटायर अगेंस्ट कीथ ली। तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये, मुझे नहीं लगता अभी भी कोई टाइटल चेंज होने वाला है, लेकिन मैच काफी अच्छा हो सकता है। इसके बाद गाइस एक मैच होता है द मिज और ग्रैंड मेटालिक के बीच में, जिसमें मुझे कुछ भी खास इंटरेस्ट नहीं था, बस यहाँ पे रिजल्ट ही मेन चीज थी कि हाँ भाई द मिज यहाँ पे हार गए। और डेफिनेटली एक काफी बड़ा सरप्राइज था जिस तरीके से ग्रैंड मेटालिक ने आउट ऑफ नोवेयर एक रोल अप करा और मिज को इस मैच में क्लीन हरा दिया। इसके बाद शेना बेजलर का मैच होता है डेना ब्रुक के साथ, जो कि वो जीत गई टैप आउट करा के डेना को आफ्टर सबमिटिंग हर विद द कीरा फूडा क्लच। और मैच के बाद जब मैंडी रोज डेना पे चेक कर रही होती हैं तो शेना आके उनको भी कीरा फूडा क्लच लगाती हैं और इन दोनों को इस तरीके से अटैक कर देती हैं। इसके बाद गाइज आती हैं रिंग के अंदर अलेक्सा ब्लिस, और वो अपने प्लेग्राउंड में बैठी हुई हैं और वो रैंडी ऑर्टन को बाहर इनवाइट करना चाहती हैं। लेकिन रैंडी ऑर्टन प्लेग्राउंड में तो नहीं आते, बल्कि वो स्क्रीन पे आते हैं, और वो कोई नॉर्मल जगह पे नहीं है बल्कि वो फायरफ्लाई फन हाउस के अंदर आ चुके हैं। और ऑर्टन यहाँ पे कहते हैं कि मैंने फील्ड को जला तो दिया TLC में, लेकिन अगर अब वो कभी भी किसी तरीके से वापस आता है तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि वापस आने के लिए उसके पास कोई रीजन ही ना बचे। तो वो या तो अलेक्सा तुम्हारे पास आएगा या फिर वो अपने फायरफ्लाई फन हाउस में आएगा। और वो जितने भी पपेट्स हैं यहाँ पे फायरफ्लाई फन हाउस में गाइस, एबी द विच, हस्कस द पिग और उसके बाद मर्सी द बजर्ड, इन सबको जो है वो फेंक देते हैं, मारते हैं और एंड में रैम्बलिन द रैबिट को तोड़ के आधा कर देते हैं। और अलेक्सा ब्लिस की हालत बहुत बुरी हो जाती है, ऑलमोस्ट वो रोने लग जाती हैं और वो रैंडी को कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, आज तुम मेरे साथ आओ रिंग के अंदर और मुझे 1-on-1 कन्फ्रंट करो। तो ऑर्टन कहते हैं कि फायरफ्लाई फन हाउस के अंदर तो मैंने सबको तोड़ दिया और अगर अब फील्ड
वापस आते भी हैं तो वो सिर्फ तुम्हारे पास ही आएंगे अलेक्सा, और इसलिए मैं तुम्हारा चैलेंज जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। ये काफ़ी अच्छी सेगमेंट थी और ओवरऑल जिस तरीके से एक्टिंग चल रही है अलेक्सा और रैंडी की तरह से, उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद एजे स्टाइल्स का मैच होता है इलायस के साथ, और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि बैक स्टेज यहाँ पे क्या होता है कि इलायस बैठ के गिटार बजा रहे होते हैं जैक्सन राइकर के साथ, और ओमोस आ जाते हैं वहाँ पे, और बेसिकली स्टाइल्स भी यहाँ पे आते हैं। इनकी आपस में बहस हो जाती है और यहाँ से मैच बिल्ड किया गया, और मुझे लग रहा था कि एक बहुत ही बोरिंग स्लो मैच होगा, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं था। और इससे पता लगता है कि भाई एजे स्टाइल्स कितना कमाल का सुपरस्टार है कि किसी अनजाने बंदे को सड़क से उठा के भी उसके साथ मैच लड़ेगा तो प्रॉब्ली 3.5 या 4 स्टार मैच देने की कैपेबिलिटी रखता है। और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे उन्होंने कमाल का मैच दिया इलायस के साथ, जो कि वो जीत गए आफ्टर हिटिंग द फिनोमिनल फोरआर्म। इसके बाद मुस्ताफा अली का मैच होता है रिकोशे के साथ। ये एक और फिर से अच्छा मैच था गाइज, और डेफिनेटली लोग जो कह रहे थे फिर से वही पॉइंट आता है कि रेसलिंग की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी थी, उसकी वजह से शो जो है इतना हमें बोरिंग आज नहीं लगा। और यहाँ पे जबकि रिकोशे ने काफी कमाल किया, और मुझे लग रहा है काफी हफ्तों बाद ऐसा लगा कि रिकोशे की कोई वैल्यू है या फिर रिकोशे कुछ बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रेट्रिब्यूशन के सारे मेंबर्स को उन्होंने रिंग साइड पे मारा। टी बार को एक कमाल की डीडीटी लगाई उन्होंने एप्रन के ऊपर, वो तो बिल्कुल ही कमाल थी, और उसके बाद मेस को भी उन्होंने मारा इसी तरीके से। तो बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग था ये। और एट द एंड गाइस ऐसा लगता है कि रिकोशे इस मैच को जीत चुके हैं, लेकिन मेस अली को बाहर खींच लेते हैं, और एट द एंड मुस्ताफा अली यहाँ पे अपना कॉफी क्लच लगाते हैं और टैप आउट करना पड़ जाता है रिकोशे को। और मैच के बाद एक बार फिर से अली वही सवाल पूछते हैं कि रिकोशे क्या तुम्हें रेट्रिब्यूशन को ज्वाइन करना है, और रिकोशे नो बोलते हैं यहाँ पे, और पहले ऐसा लगता है कि वो येस बोलेंगे, और फिर आउट ऑफ नोवेयर एकदम से वो रिकॉयल लगाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तो अभी भी इनकी स्टोरी लाइन खत्म नहीं हुई है, पर जैसा मैंने आपको कहा था मुझे लगता है एट द एंड डेफिनेटली रिकोशे रेट्रिब्यूशन में ही जाने वाले हैं। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर का मैच होता है नाया जैक्स के साथ गाइस, जो कि एक डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया। काफी सारी इंटरफेरेंसेस चल रही थी यहाँ पे, आस्का और शेना की भी लड़ाई हो रही थी रिंग साइड पे, और आस्का को जो है वो अनाउंसर्स टेबल के ऊपर फेंक दिया जाता है, और यहाँ पे शार्लेट फाइनली अपना फिगर 4 लगाती हैं ऑन नाया जैक्स, लेकिन पीछे से शेना बेजलर आ जाती हैं और वो कीरा फूडा क्लच लगाती हैं शार्लेट को, जिसकी वजह से ये मैच एक डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। और मैच के बाद ये दोनों अपना अटैक शार्लेट पे कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन आस्का आती है रिंग के अंदर और शेना और नाया को यहाँ से भागना पड़ जाता है। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिला, और गाइस ये भी ऑफिशियली अब अनाउंस कर दिया है नाया जैक्स ने कि वो रॉयल रंबल की सबसे पहली पार्टिसिपेंट बन गई हैं, जो कि अगले साल विमेंस मैच के अंदर एंट्री लेने वाली हैं। इसके बाद बहुत ही अच्छा मैच हमें देखने को मिला, जो कि एक 8 मैन टैग टीम मैच था, द हर्ट बिजनेस अगेंस्ट द न्यू डे एंड द हार्डी ब्रोज, जिसके लिए मैं सुन रहा हूं कि WWE ने एक ट्रेडमार्क भी फाइल कर दिया है, यानी कि शायद ये एक एक्चुअल टैग टीम बन सकती है गाइज ऑन मंडे नाइट रॉ। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि एक काफी कमाल मैच था, पूरे समय बैक एंड फोर्थ चल रहा था और पेस इसका कम हुआ ही नहीं एक भी पॉइंट पे, और हमें काफी कमाल का ट्रिब्यूट यहाँ पे देखने को मिला जेवियर वुड्स की तरफ से फॉर लूक हार्बर, क्योंकि उन्होंने एक आर्म बैंड पहन रखा था जिसपे ब्रोडी लिखा हुआ था, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर फिनिशर भी लगाया ब्रोडी का, जो कि था डिस्कस लैरिएट, और टॉम फिलिप्स एक बार फिर से ये करके सेलिब्रेट कर रहे थे, और यही सेम चीज अलेक्सा ब्लिस ने अपने प्रोमो में भी करी। तो काफी बढ़िया था, पर डायरेक्टली ऐसा नहीं लगा कि वो ट्रिब्यूट दे रहे थे, पर इनडायरेक्टली उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड जरूर दिखाया। आई थिंक ऐसा करा गया क्योंकि विंस मैकमैन ने शायद उस चीज के लिए मना करा, आई डोंट नो, लेकिन तब भी ये ट्रिब्यूट गाइस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो ये मैच की जहां तक बात है, एट द एंड हर्ट बिजनेस इसको जीत चुके, काफी क्लोज मैच था अलग अलग मोमेंट्स पे, और एक बार फिर से गाइस यहाँ पे बॉबी लैशली ने जेफ हार्डी को टैप आउट करा दिया है, एंड आई थिंक दिस इज द 4th टाइम कि ऐसा हो रहा है। और पहले ऐसा लग रहा था कि रिडल को एक मौका मिलेगा फॉर द यूएस टाइटल, लेकिन अब उस कंटेंशन में आई थिंक यहाँ पे जेफ हार्डी भी आ चुके हैं, और हो सकता है कि वो भी फ्यूचर में इस टाइटल को जीते। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलती है एक सेगमेंट बैक स्टेज, जहाँ पे मिज और मॉरिसन बैठे हुए हैं, बहुत उदास लग रहे हैं, और एडम पियर्स आते हैं उनके पास, और एक मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है उनके हाथ में, और वो कहते हैं कि भाई रूल्स के अकॉर्डिंग मिज तुम बिल्कुल सही कह रहे थे कि मॉरिसन ने कैश इन करा है, और हम इस चीज को मान नहीं सकते हैं, वो कैंसिल कर दिया गया है, और मैं तुम्हें तुम्हारा मनी इन द बैंक ब्रीफकेस वापस दे रहा हूँ। और ये जो पूरी उदासी है इन दोनों की ऐसी खुशी में बदली कि सीढ़ियों पे ऊपर जाके भाई ये डांस करने लग गए। अब आई थिंक कि मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछूंगा क्या इसमें कोई भी लॉजिक था, क्योंकि मिज ने ही एक्चुअली कैश इन करा था, अब किसने ब्रीफकेस रेफरी को दिया, WWE उस लॉजिक को पकड़ के वापस ला रही है, एक बहुत बड़ा लूप होल है। मुझे ये चीज पसंद नहीं आई जिस तरीके से करा गया, पर आप लोग अपने ओपिनियंस डेफिनेटली इस पे बताएं। और फाइनली गाइज मेन इवेंट में हमको देखने को मिलता है कि अलेक्सा ब्लिस आती है रिंग के अंदर, और अब रैंडी ऑर्टन भी आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट करा था, और अलेक्सा यहाँ पे कहते हैं कि भाई तुम मुझे वैसे ही जला दो जैसे तुमने फील्ड को जलाया था, और वो यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स लेके आती हैं, उसे खोलती हैं, उसके अंदर वो केरोसिन की केनी पड़ी हुई है और साथ के साथ माचिस का डब्बा है, और वो रैंडी ऑर्टन को कहती हैं भाई मुझे आग लगा दो। उसके बाद ऑर्टन कुछ करते नहीं है, तो वो अपने ऊपर भी केरोसिन डालती हैं, रिंग में पूरी केरोसिन गिराती थी हैं, और ऑर्टन के पास माचिस फेंक देती हैं। अब ऑर्टन वहाँ पे खड़े रहते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं इस चीज़ को प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जला तो दूंगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन तुम मुझे ऐसा करने को कह रही हो तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मुझे करना चाहिए या फिर नहीं, कहीं ये कोई चाल तो नहीं है। और एकदम से लाइट्स ऑफ होती हैं गाइज, ऐसे ही जैसे फील्ड के एंट्रेंस में होती हैं, और रैंडी ऑर्टन हमें एक बार क्लोजअप में दिखते हैं और वो माचिस चलाते हैं और कमेंटेटर्स चीख रहे हैं भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। एंड आउट ऑफ नोवेयर एकदम से शो जो है वो ऑफ द एयर चला जाता है। तो एंडिंग बिल्कुल क्लिफ हैंगर की तरह थी और हमें नहीं पता कि उसके बाद एक्चुअली में हुआ क्या। रैंडी ऑर्टन ने वो माचिस नीचे फेंकी, क्या वो माचिस बुझा दी उन्होंने और घर चले गए, क्या अलेक्सा ब्लिस वहां से भाग गई थी, आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन वो चीज़ WWE ने दिखाई नहीं है। एंड आई थिंक इस चीज़ की कंटिन्यूएशन हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगी ऑन द लेजेंड्स एडिशन एंड द फर्स्ट एडिशन ऑफ 2021 मंडे नाइट रॉ। तो गाइस ये था आज हुई मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई ऐसे लाइक करें और अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।